हस्तिनापुर की रात गहरी थी। राजमहल के बाहर हवा स्थिर थी, मानो आने वाले तूफान से पहले सब कुछ रुक गया हो। दीवारों के भीतर योजनाएं बन रही थी, गर्व पल रहा था और अधर्म अपने पांव पसार चुका था। पर उसी रात एक घर में दीपक जल रहा था, विदुर का घर। दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। जैसे ही दरवाजा खुला, भीतर करुणा और तेज से भरी वह उपस्थिति फैली। श्री कृष्ण पधारे थे। विदुर तुरंत उठे, चरणों में झुके। उन्होंने कहा, माधव, राजमहल अंधकार में डूबा है, केवल आपके आगमन से यह दीप जला है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, विदुर, सत्य का दीपक अंधकार से नहीं डरता, पर जब राजमहल स्वयं झूठ का घर बन जाए तब यह दीप भी कांप उठता है। दोनों बैठे। श्री कृष्ण की दृष्टि गंभीर थी। उन्होंने कहा, मैं अंतिम बार हस्तिनापुर आया हूँ, शांति का दूत बनकर। पांडव युद्ध नहीं चाहते, केवल न्याय चाहते हैं। 5 गांव, बस इतना ही। विदुर ने धीमे स्वर में कहा, पर दुर्योधन की आंखों में केवल घृणा है माधव। वह न पांडवों को देख सकता है न न्याय को। उसका मन पाषाण बन चुका है। श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन दोषी है, पर क्या केवल वही? अधर्म करने वाला एक होता है, पर उसे पनपने देने वाले अनेक। युद्ध की जड़ दुर्योधन नहीं, उसका मौन समर्थक है धृतराष्ट्र। विदुर चौंक गए, परंतु धृतराष्ट्र तो अंधा है। अंधा? श्री कृष्ण का स्वर गंभीर हो उठा। वह केवल नेत्रों से अंधा है, मन से नहीं। उसने सब सुना, सब जाना, पर देखा कुछ नहीं, क्योंकि उसका मन पुत्र मोह में अंधा हो गया। जिसने द्रौपदी का अपमान होते देखा और मौन रहा, जो अन्याय के सामने भी राज सिंहासन से चिपका रहा, वही इस युद्ध का बीज है। कमरे में सन्नाटा था। बाहर किसी मंदिर की घंटी बजी। श्री कृष्ण ने कहा, राजा का धर्म होता है सत्य के साथ खड़ा रहना, पर धृतराष्ट्र ने धर्म नहीं, रक्त संबंध को चुना। यही उसके राज्य के पतन का आरंभ था। विदुर ने सिर झुका लिया। मुझे ज्ञात था कि आप यह कहेंगे, पर अब जब यह सुन रहा हूँ तो हृदय भारी हो उठा है। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, राजा का मौन विदुर किसी शस्त्र से अधिक घातक होता है। दुर्योधन के हाथों में तलवार थी, पर धृतराष्ट्र के मौन ने उसे शक्ति दी। वही मौन हस्तिनापुर को जलाएगा। दीपक की लौ कांपी। श्री कृष्ण उठे, कल सभा में मैं धर्म का वचन बोलूंगा, पर सुन लो, यदि उन्होंने सत्य को न स्वीकारा तो यह शहर अपने ही गर्भ में डूब जाएगा। रात बीत गई। सुबह सूर्य उदित हुआ तो साथ में तनाव थी। राज्यसभा का विशाल प्रांगण भरा हुआ था। सोने के खंभों पर जड़ी हुई रत्नों की चमक उस भयावह माहौल को छिपा नहीं पा रही थी। सिंहासन पर धृतराष्ट्र बैठे थे। उनके पास दुर्योधन, शकुनी, दुशासन और सामने श्री कृष्ण। सभा में श्री कृष्ण का तेज सब पर भारी था। राजन, उन्होंने कहा, मैं शांति का संदेश लेकर आया हूँ। पांडव तुम्हारे ही रक्त से हैं, उन्हें उनका अधिकार दो। वे केवल 5 गांव मांगते हैं। दुर्योधन ने हंसकर कहा, कृष्ण, सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। युद्ध ही उत्तर है। सभा में सन्नाटा छा गया। श्री कृष्ण की दृष्टि धृतराष्ट्र पर गई। राजन, क्या यह तुम्हारा निर्णय है? धृतराष्ट्र के होठ हिले, पर शब्द नहीं निकले। मौन का एक लंबा क्षण बीता। श्री कृष्ण बोले, तुम्हारा यह मौन ही हस्तिनापुर का विनाश है। दुर्योधन तो केवल एक यंत्र है, उसे दिशा देने वाला तुम हो। जब पिता पुत्र के अन्याय पर मौन रहे तो अपराध केवल पुत्र का नहीं, पिता का भी होता है। सभा में भीष्म के नेत्र झुक गए। द्रोण की दृष्टि स्थिर हो गई। श्री कृष्ण आगे बोले, राजा का पहला धर्म न्याय है, और जो न्याय को न पहचान सके वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। धृतराष्ट्र, तुमने सत्ता के नाम पर सत्य को कुचल दिया है। आज तुम्हारे कारण ही यह नगर रक्त से भरेगा। दुर्योधन ने व्यंग्य किया, कृष्ण, क्या मुझे डराने आए हो? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, जो धर्म से दूर हो उसे भय नहीं, विनाश मिलता है। सभा में बिजली सी गूंज उठी। धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण की वाणी में अब तेज था। जब तुम्हारे दरबार में द्रौपदी को घसीटा गया, तुम मौन रहे। जब अधर्म बढ़ा, तुमने आंखें मूंद ली। यही कारण है कि आज तुम्हारा पुत्र युद्ध का घोष कर रहा है।
यह दोष उसका नहीं तुम्हारा है। धृतराष्ट्र के नेत्रों से अश्रु बह निकले। वह बोले, माधव, मैं पिता हूँ, प्रेम मुझे बांध देता है, पर धर्म पिता से बड़ा है। श्री कृष्ण ने कहा, जो धर्म से विमुख होता है वह राज नहीं विनाश करता है। प्रेम जब न्याय को ढक लेता है तो वह मोह बन जाता है, और मोह विनाश की जड़ है। सभा में सब मौन थे। श्री कृष्ण ने अपने कर उठाए, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यह युद्ध अब कोई नहीं रोक सकेगा, पर जब रथों के पहिए रक्त में डूबेंगे तो कोई न कहे कि श्री कृष्ण मौन रहे। मैंने आज तुम्हें सत्य दिखा दिया है। धृतराष्ट्र कांपते हुए बोले, माधव, क्या अब भी कोई उपाय नहीं? श्री कृष्ण ने कहा, उपाय था जब तुमने पहली बार अन्याय देखा था। अब वह समय जा चुका है। अब जो होगा वह केवल परिणाम है। विदुर ने उठकर कहा, माधव, आपका वचन युगों तक गूंजेगा। आपने हस्तिनापुर को दर्पण दिखा दिया है। श्री कृष्ण ने कहा, विदुर, सत्य जब बोलता है तो महल हिलते हैं, पर समय गवाह बनता है। आज मैंने समय को साक्षी बनाया है। सभा में गहन मौन छा गया। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र की ओर अंतिम बार देखा। तुमने पुत्र के प्रति प्रेम दिखाया, पर राज्य के प्रति द्रोह किया। यह प्रेम तुम्हें नहीं, तुम्हारे वंश को भस्म कर देगा। इसके बाद उन्होंने रथ की ओर कदम बढ़ाए। विदुर उनके पीछे चले। दरवाजे के पास रुककर श्री कृष्ण बोले, विदुर, जो धर्म को पहचानता है वह अकेला नहीं होता, युग उसके साथ होता है। विदुर के नेत्रों से आंसू बहे, पर साथ ही एक अलौकिक शांति भी थी। श्री कृष्ण रथ में बैठे, पहिए घूमे और हस्तिनापुर की धूल में धर्म की आवाज गूंज उठी, क्योंकि उन्होंने देखा था कि धर्म ने स्वयं वाणी पाई है। महल में अब भी सन्नाटा था। दुर्योधन गुस्से में, धृतराष्ट्र पछतावे में, भीष्म मौन। कहीं दूर आकाश में गरजता हुआ बादल मानो संकेत दे रहा था, युद्ध अब निश्चित है। क्योंकि जब राजा सत्य से मुंह मोड़ लेता है तब ईश्वर स्वयं धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होता है। और इसी तरह श्री कृष्ण और विदुर के उस संवाद ने युगों के लिए एक सत्य अंकित कर दिया। अधर्म करने वाला दोषी है, पर अधर्म को सहने वाला उससे भी बड़ा अपराधी है। दुर्योधन ने युद्ध किया, पर धृतराष्ट्र ने मौन रहकर अधर्म को जन्म दिया। और यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा था, युद्ध का असली दोषी दुर्योधन नहीं, धृतराष्ट्र है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।